मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल का जो उद्देश्य है वो है गणित विषय में कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों का बेसिक नॉलेज करवाते हुए उनमें गणित के प्रति जो डर है वह डर दूर करना है तथा बोर्ड की परीक्षाओं में वो किस प्रकार से अपने अधिक से अधिक यानी पूरे में से पूरे अंक ला सके, इसकी अच्छी प्रकार से तैयारी करना, इस प्रकार की गतिविधियों के साथ इस चैनल के माध्यम से मैं अध्ययन करवाऊंगा तथा अपने इस चैनल के अंदर कक्षा 10वीं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के वीडियो भी भेजे जाएंगे ताकि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। अपने इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 गणित विषय आरबीएसई चैप्टर 4 को लेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल्स। हम इसको समझते हैं ठीक से। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसे समीकरण जिनमें दो अज्ञात चर हो तथा चरों की घात एक हो। हम देखें ठीक से, जैसे हमने देखो यहां समीकरण लिखी है एक, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, देखो दो चरों वाले। अब दो चर कौन कौन से देखें, एक तो देखो x, एक y। इस समीकरण में देखिए कि दो चर कौन से हुए, इसके अंदर देखिए एक हुआ x और दूसरा हुआ y। तो ये दो चर हो गए। अब दूसरा इसके अंदर एक शब्द आया, हम देखेंगे रेखिक। रेखिक का मतलब है कि यहां पर ऐसे समीकरण जिसके अंदर उसकी घात एक हो। अगर यहां घात 2 हो या घात 2 हो तो ये द्विघाती हो जाएगा, लेकिन यहां घात 1 मानी जाएगी। देखिए एक। तो इसलिए जिन समीकरण के अंदर यदि उनकी घात 1 होती है तो वो इस प्रकार से रेखिक समीकरण कहलाता है। अब आ गया समीकरण, तो बहुपद अलग होता है, समीकरण अलग होता है। हम देख सकते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर देखो ये बराबर लगा हुआ है, बराबर 0। अतः इस प्रकार से ये एक समीकरण है। कैसी समीकरण है, हम कह सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ये। अब ये समीकरण कितनी है, 1 और ये समीकरण है 2। तो रैखिक समीकरणों का यह युग्म यानी ये जोड़ा बन गया, तो दो समीकरण हो गई, तो इनको अपन कहेंगे युगपत समीकरण। तो इस प्रकार से जब दो समीकरण एक साथ होती है तो हम उनको कहेंगे युगपत समीकरण। अब इन समीकरणों के अंदर हम देखेंगे ये जो दो अज्ञात चर हैं, ये देखिए x y। अब इन युगपत समीकरण के अंदर इन दो चरों का हल ज्ञात करने के लिए, इनका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास हल करने की जो विधि है उसके अंदर हम देखते हैं वो है रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। इसको देखिए, इसकी हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि देखिए इधर, आलेख्य या जिसको अपन कहेंगे ग्राफ्य विधि, और दूसरी जो विधि है वो हम देखेंगे यहां पर, यह है बीज गणितीय विधि। और अब हम यहां देखेंगे कि जो बीज गणितीय विधि है, इस बीज गणितीय विधि से ये जो देखिए ठीक से, ये x और y जो चर राशियां हैं, इसको हल करने की 3 विधियां दी गई है। बीज गणितीय के अंदर 3 विधियां दी गई है। एक विधि है देखिए ये प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि
और तीसरी है वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों से हम बीजगणितीय विधि कहलाती है। इस विधि से हम ये जो युग्म समीकरण है इसमें अज्ञात जो चर है x और y इनके हम हल ज्ञात कर सकते हैं। 10वीं बोर्ड में जो 6 अंक का जो प्रश्न अभी मैंने बताया था वो अपना जो प्रश्न आता है वो प्रश्न किस प्रकार का आता है उसका अपन एक प्रश्न लेते हैं। दी गई रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि या ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष पर युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज को छायांकित कर शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न अपने 10वीं बोर्ड के अंदर 6 अंक का आता है। अब अपन देखते हैं कि दो रैखिक समीकरण कौन सी है। 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1 बना दी। 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 समीकरण 2 बना दी। अब अपन ध्यान देंगे, अपन इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो अपन बोर्ड के अंदर भी इसी प्रकार से अपना जो पेपर है उसके अपन को 2 भाग बना देने, एक इधर भाग बना देंगे, एक इधर भाग बना देंगे। सबसे पहले देखिए हमने ये पहली समीकरण लिखी 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर 2 चर है x और y। हम इसमें एक चर का और अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार चाहे x को उधर ले जाइए चाहे y का पक्षांतरण कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सरल है वो सरल अपना इस प्रकार से रहेगा। देखिए हम सबसे पहले इसका पक्षांतरण y को इस तरफ रखा है तो इसके अंदर 2x माइनस प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 के अंदर ये जो ऋणात्मक है 8, ऋणात्मक का पक्षांतरण कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया 8 माइनस, फिर 2x देखो धनात्मक है, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया माइनस, ये हो गया 2x। तो इस प्रकार से ये हमने किया है पक्षांतरण वाला काम। अब पक्षांतरण वाला काम करके हम एक बार पहले ये सारणी जो है खाली बना देंगे, इसको भरेंगे, अभी बाद में भरेंगे इसको। ये खाली एक बार सारणी बना देंगे x और y। अब देखिए हम यहां पर इसके अंदर x का जो मान है वो रखेंगे। हमने जैसे x का कोई भी मान रख सकते हैं, 0 से लगाकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, अपनी इच्छा से कोई भी मान रखा जा सकता है जो सरल से सरल हो और कम से कम यहाँ इस सारणी के अंदर 9 अंक तक आता हो। इस प्रकार से हमको इस प्रकार से मान को व्यवस्थित करना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां लिया x इज इक्वल टू 2 रखने पर हम देखो x का मान अपन 2 रख रहे हैं तो ध्यान से देखिए y बराबर 8 माइनस 2 का 2 दोनों के बीच इंटू, ये देखो x की वैल्यू 2 तो हमने यहां 2 रखा बराबर 8 का 8 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो हम यहां देख सकते हैं सारणी में मान को भरना है। सारणी में देखिए x की जगह आ गया 2 और ये देखो y की जगह सारणी में भर देंगे 4। x इज इक्वल टू 3 रखने पर अपन 3 मान रख रहे हैं। ठीक से देखिए y बराबर 8 का 8 आया, माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू, और x की जो वैल्यू है हमें रखनी है यहां पर 3। देखिए 3 रखा बराबर 8 माइनस 2 इंटू 3 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू यहां सारणी में भरेंगे 3 और ये देखिए ये y की वैल्यू है अपने पास 2 तो यहां अपन भरेंगे वैल्यू 2।
अपन और एक मान लेते हैं तीसरा, x बराबर 4 रखने पर। अब देखिए इसके अंदर हम x बराबर 4 रख रहे हैं, x की जगह यहां पर अपन 4 रखेंगे। देखिए y का y, वापस 8, 2 का 2, x की वैल्यू की 4, 8 माइनस 2 चौक 8, 8 में से 8 को माइनस किया, ये आया 0। तो इस प्रकार से देखो सारणी के अंदर मान बढ़ना है, x का मान 4 और y का मान 0। तो इस प्रकार से एक अपनी सारणी इस समीकरण से, समीकरण नंबर जो फर्स्ट है, इसे अपने इस सारणी को ये मान भर दिया। अब इस प्रकार से देखिए हम ले रहे हैं अपना दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण को देखिए इधर, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये जो चर राशियां हैं, इसमें भी ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है। पक्षांतरण करते समय थोड़ा हम इस प्रकार से पक्षांतरण करेंगे कि अपना काम थोड़ा सुविधाजनक हो और जल्दी सरल हो। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो माइनस वाला जो पद है, ये माइनस वाला पद देखिए, हम इसका इधर पक्षांतरण कर रहे हैं। देखिए तो ये प्लस हो गया, देखो 5y, और ये धनात्मक था, देखिए धनात्मक था, पक्षांतरण करते ही आ गया -4। 2x बराबर 5y माइनस 4, x को बाहर निकाला तो ये देखिए ये 2 जो है 5y माइनस 4, ये 2 भाग में चला जाता है। इस प्रकार से हमको आना चाहिए। अब इससे ये जो समीकरण है, इस समीकरण के अंदर ये जो y है, y की वैल्यू हमें रखनी है और x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ध्यान से देखिए, हमने इसी प्रकार से एक बार खाली एक बार सारणी बना लेनी है। ऊपर पहले सारणी नंबर 2 होगी। हम यहां पर जैसे y की वैल्यू अपन 1 से रख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। y बराबर 1 रखने पर हमने y बराबर 1 रखा। ध्यान से देखिए, x बराबर 5 का 5 इंटू y का मान देखो 1 रखा, माइनस 4 का 4 बट्टा 2 का 2। अब हम यहां देखेंगे 5 इंटू 1 5 माइनस 4 बट्टा 2, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 बट्टा 2। अब यहां देखेंगे अपने पास x का जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 1 बटा 2। अब 1 बटा 2 हम सारणी में जब ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत आ सकती है बनाने के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको करने के लिए हम इसको निरस्त कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहां पर y की जो वैल्यू है, y का जो मान है, इसके अंदर y की जगह 2 रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 इंटू 2, देखो y की जगह 2 आ रहा है, -4 का -4 बटा 2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 बटा 2। 10 में से 4 को हम माइनस करेंगे, 6 बटा 2 का बटा 2 बराबर 6 में 2 का भाग दिया 3। अब अपन इसी प्रकार से y बराबर 4 रखते हैं मान, x बराबर 5 इंटू, देखो y की जगह 4, -4 का -4 बटा 2, 5 चौक 20 माइनस 4 का 4, 20 में से 4 को माइनस किया, 16 बटा 2 और 16 में 2 का भाग दिया, तो हमें इस प्रकार से 8 प्राप्त हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर y का मान अपन 0 रखते हैं। y बराबर 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 बटा 2, देखो 5 को 0 से गुणा किया 0, माइनस 4 का 4, ठीक से देखिए, बटा 2, 0 में से -4 को माइनस किया, घटाया, तो -4 अपॉन 2 बराबर -4 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। तो इस प्रकार से देखिए सभी जो y का मान रखा है वो सारणी में देखिए, y का मान यहाँ 0 है और x का जो मान प्राप्त हुआ है ये -2। तो इस प्रकार से ये इस समीकरण से, ये जो समीकरण है, इस समीकरण से हमको ये दूसरी सारणी भी प्राप्त हो गई है। देखिए विद्यार्थियों, जो हमने 2 सारणियां बनाई थी, तो उस सारणी से जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं उसको p q r के रूप में लिख दीजिए। 2,4 q 3,2 r 4,0। और इसी प्रकार से दूसरी जो सारणी हमने प्राप्त की थी समीकरण से, निर्देशांक सारणी 2 से,
तो इसको एबीसी ले लीजिए दूसरी सारणी को, 3,2, 8,4, सी बराबर -2,0। अब अपना जो मूल काम है, जो ग्राफ अपन जो 6 अंक का जो बोर्ड के अंदर जो मूल काम है कि ग्राफ कैसे बनाना है, ये ज्यादा अंक का है, ठीक से देखिए इसको। ये ग्राफ कैसे बनाना है, इस ग्राफ को बनाना है। और इस ग्राफ को सीखने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ग्राफ पेपर पर हम दो इस प्रकार से जो रेखाएं, देखिए दो रेखाएं, एक और ये दूसरी, ये जो रेखा है O, X और X डॉट, यानी ये X अक्ष कह सकते हो, यानी भुजाक्ष X अक्ष। दूसरा ये जो रेखा देखिए ये Y और Y डॉट, इस प्रकार से ये Y अक्ष, X अक्ष और Y अक्ष जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसके जो मूल बिंदु ये कहलाता है, इसके जो निर्देशांक है वो 0, 0। अब ध्यान से देखिए, हम इसके अंदर जो थोड़ा हमें जो निर्देशांक है यहाँ पे वापस ठीक से देखिए, यहाँ पर एक बार अपन देख लेते हैं कि पैमाना अपन को किस प्रकार से लेना है। तो इसके अंदर देखेंगे कि भाई ये संख्याएं अधिकतर अपने 9 से कम है, तो इस प्रकार से पैमाना लेते समय इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई पैमाना किस प्रकार से लेना है। 1, 2, 3, 4 लेने से काम होगा, 2, 4, 6, 8 लेने से काम होगा, कि 5, 10, 15 लेना है, कि 10, 20, 30, 40 लेना है, तो वो निर्भर करेगा। ठीक से देखिए इसके ऊपर पैमाना लेते समय हमको इसको देखना पड़ेगा, इसमें हम कैसे आएंगे, ये निर्देशांक कैसे हैं। तो हमने देखा कि ये निर्देशांक 9 से कम अंक वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इधर 0 से 1 से 9 तक धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर देखें ये धनात्मक y की ओर और नीचे y डॉट की ओर ऋणात्मक। इस प्रकार से यहाँ हमने अंक लिख दिए हुए हैं। हम देख लेते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। हम इसको भी याद करना है कि 4 चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस इसके चिन्ह हो गए, द्वितीय चतुर्थांश देखिए माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश चिन्ह है माइनस माइनस, और चौथा जो चतुर्थांश है ये चौथा वाला, इसकी जो चिन्ह है वो है प्लस माइनस। अब यहाँ पर इसको ग्राफ को हमें बनाना है। इस ग्राफ को बनाने के लिए ठीक से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर P के जो निर्देशांक है 2,4 इसको लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर बीच के अंदर है, देखो यहाँ पर P के निर्देशांक 2, ये सब के ध्यान देंगे, ये x के अंदर, ये y के अंदर, x और y के अंदर, यानी x अक्ष पर 2, ये देखो x अक्ष पर ये रहा 2, ये रहा 2, और y अक्ष पर 4, यानी ये देखो y अक्ष, ये y अक्ष जा रहा है, तो ये देखो ये 4, ये बिंदु आ गया P 2,4, ये P बिंदु को हमने यहाँ पे शो कर दिया। Q 3,2, देखो x में 3 जाना है, ये x में हम गए 3, देखो y में उधर 2, तो ये y में गए 2, तो ये बिंदु आ गया 3,2। इसी प्रकार से R बिंदु को शो करना ग्राफ के अंदर 4,0, तो यहाँ बीच में देखो, एक बार फिर बीच में आ जाइए 0 के पास, x में गए 4, ये देखो 4, ये आ गए 4, और देखो y में केवल 0 है, तो 0 यानी हमको यहीं पे रुकना है, ना इधर जाना ना y की तरफ 0 है, तो ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ 4,0। इसके बाद जब हमें 3 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं तो पहले P, Q, R इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा, सरल रेखा देखिए, इस प्रकार से एक सरल रेखा हमें बनानी है। और ये जो सरल रेखा है ये हो गई 2x प्लस y माइनस 8, ये जो समीकरण है इसकी हमने सबसे पहले सरल रेखा बना दी। अब इसी प्रकार से देखिए, हमें बिंदु A, सारणी 2 वाला बिंदु A क्या है 3,2। सब देखिए वापस यहाँ 0 पे आ जाइए, x यहाँ हम गए देखो 3, y की तरफ है 2, हम 2 गए, यानी समान बिंदु प्राप्त हुआ। Q और A दोनों समान बिंदु हमें प्राप्त हुए 3,2। बिंदु लेना है B 8,4,
ठीक से देखिए यहाँ पर x की तरफ, x अक्ष की तरफ धनात्मक, ये गया 8 और 4, y की तरफ 4, ये देखो y की तरफ 4 और ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ भी 8,4। बिंदु C की बारी है, -2,0, देखो ऋणात्मक की तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है, ऋणात्मक, ये देखो x और ऋणात्मक -2 और शून्य यानी यहीं पर, ये बिंदु यहीं पर होगा C -2, 0। अब इस प्रकार से हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं A, B, C, इन तीनों बिंदुओं को भी स्केल की सहायता से मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा बनानी है और ये जो रेखा, ये जो लाइन बनी है वो समीकरण 2x - 5y + 4 की ये सररेखा बनी है। अब अपन ध्यान से देखेंगे दोनों रेखाएं जो यहां एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहां देखें, यहां पर Q और A दोनों समान बिंदु आई है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद हुआ, तो हम देखेंगे x अक्ष पर देखिए ये जो बिंदु है x अक्ष की ओर जा रहा है 3 और y अक्ष की ओर गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर Q और A पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ठीक से Q और A पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इसलिए इसका जो अभिष्ट हल होगा x बराबर 3, देखिए x की तरफ 3 और y की तरफ 2, ये y की तरफ 2, तो हमें ये पहला उत्तर यहां प्राप्त हो गया है। लेकिन अपने प्रश्न के अंदर और एक बात पूछी गई थी, दूसरी बात कि भाई y अक्ष पर जो एक त्रिभुज बन रहा है, y अक्ष पर ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक से देखिए इस त्रिभुज को, ये देखो ये त्रिभुज, एक y अक्ष, ये है y अक्ष, इस y अक्ष पर ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब इस त्रिभुज को छायांकित करना, देखो हम इस त्रिभुज को छायांकित कर रहे हैं। सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है, इसको थोड़ा इस प्रकार से छायांकित कर दीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अपना जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि y अक्ष पर उसके निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को जहां काट रही है उसके निर्देशांक देखिए, यहां देखो ये यहाँ पे काटे तो 0 और देखो 1 से कम है तो इसका मतलब 0.8 और दूसरा बिंदु देखिए ये रहा, तो y में x में तो हुआ 0 और y में देखिए 8, तो जो दूसरा बिंदु हुआ वो 0,8। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपना ये 6 अंक का ये जो ग्राफ बन गया है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसा ही एक अन्य प्रश्न भी लेकर उसको हल करने की कोशिश करें। 2-4 प्रश्न अगर हम इसी प्रकार से ग्राफ कॉपी के अंदर हल करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से सुझाव दीजिए। जय हिंद, जय भारत।